बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा नामक रामू रहता था। रामू के पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी मेहनत के। वह दिन रात जंगल में लकड़ी काटने जाता और उन्हें बाजार में बेचता। उसकी पत्नी सीमा और एक बेटा था जिनके साथ वह छोटा से घर में रहता था। हर दिन की तरह वह जंगल में लकड़ी काटने गया, लेकिन आज कुछ अलग था। वह आज घने जंगल के अंदर जाने का इरादा कर चुका था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद वहां अधिक लकड़ी मिलेगी। वह जंगल में कई घंटे घूमने के बाद एक अजीब सा चमकता हुआ घड़ा देखा। घड़ा पुराना था, लेकिन उसकी सुंदर नक्काशी और उसमें से निकल रही हल्की सी रोशनी ने रामू को बहुत आकर्षित किया। उसने उस घड़े को उठाया और देखा कि घड़े में कुछ लिखा हुआ था, जो भी तुम इस घड़े में डालोगे वह चीज 1000 गुना बढ़ जाएगी। रामू ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या ये सच हो सकता है? और फिर उसने घड़े के अंदर एक छोटी सी लकड़ी डाली। चमत्कार! लकड़ी तुरंत सोने में बदल गई। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घड़े को फिर से देखा और सोचा, ये घड़ा मुझे अमीर बना सकता है। रामू ने तुरंत उस घड़े का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने उसमें ज्यादा से ज्यादा लकड़ी डालनी शुरू की और देखते ही देखते वह बड़ा अमीर हो गया। उसकी झोपड़ी महल में बदल गई और उसकी एक एक दिन की मेहनत का फल उसे सोने चांदी और अनमोल रत्नों के रूप में मिला। गांव के लोग उसकी समृद्धि देखकर चकित थे, लेकिन रामू ने कभी किसी को अपने रहस्य के बारे में नहीं बताया। रामू की समृद्धि बढ़ी, लेकिन इसके साथ साथ उसकी स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। पहले वह एक साधारण और दयालु इंसान था, लेकिन अब वह धीरे धीरे कंजूस और अहंकारी हो गया था। उसके पास जितना धन आया वह उतना ही लालची होता गया। अब वह अपनी पत्नी और बेटे के लिए समय नहीं निकालता था और दूसरों की मदद करने का तो सवाल ही नहीं था। एक दिन रामू को यह विचार आया, अगर इस घड़े में मैं खुद को डाल दूं तो मैं और भी शक्तिशाली और अमीर हो जाऊंगा। ये सोचकर उसने घड़े के अंदर अपनी एक मुट्ठी डाल दी, लेकिन जैसे ही उसने खुद को घड़े के अंदर डाला, कुछ अजीब हुआ। घड़ा फटने लगा और एक तेज रोशनी के साथ रामू को अंदर खींच लिया। वह घड़ा अब बिल्कुल खाली था और रामू का कहीं नामो निशान नहीं था। घड़े के जादू ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। अब वह घड़ा केवल एक खाली कांच का टुकड़ा बनकर जंगल में पड़ा था और रामू की आंखों में वह सपना भी खत्म हो चुका था। उसकी कंजूसी और लालच ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब गांव में रामू का परिवार दुखी था। सीमा और उसका बेटा दोनों चिंतित थे। लेकिन एक दिन सीमा को घड़ा दिखा और उसने सोचा, ये वही घड़ा है जिसने रामू को इतना अमीर बना दिया था। उसने घड़े को घर लाया, लेकिन अब उसे अपने पति की गलतियों से एक सख्त सीख मिली थी। सीमा ने तय किया कि वह अब इस घड़े का इस्तेमाल केवल दूसरों की मदद के लिए करेगी। उसने घड़े का सही उपयोग करना शुरू किया। हर बार जब वह घड़े में कुछ डालती तो वह चीज 1000 गुना बढ़ जाती। लेकिन वह अब कभी भी लालच नहीं करती थी। वह सब कुछ गांव वालों के बीच बांट देती ताकि किसी को भी कमी न हो। गांव में अब खुशहाली छा गई। लोग कहते थे, ये घड़ा एक चमत्कारी वस्तु है, लेकिन जो इसे सही उद्देश्य से इस्तेमाल करता है वही इसका सही लाभ उठा सकता है। सीमा ने समझाया कि असली संपत्ति केवल धन में नहीं होती, बल्कि अच्छाई, उदारता और दूसरों की मदद में होती है। समय बीतते बीतते घड़ा अपनी पूरी शक्ति खो बैठा, लेकिन गांव में लोग अब भी एक दूसरे की मदद करते थे, क्योंकि उन्होंने ये सीख लिया था कि पैसा केवल खुशियां नहीं ला सकता, बल्कि प्यार, सहयोग और दूसरों के लिए समर्पण ही असली सुख है। रामू का नाम अब सबके होठों पर था, लेकिन किसी को भी उसके बारे में बुरा नहीं लगा। सबने उसे एक उदाहरण के रूप में लिया, जो ये बताता था कि यदि हम लालच में पड़कर अपनी अच्छाई और संयम खो देते हैं, तो हम सबसे बड़ा खजाना भी खो सकते हैं। सीमा ने अपने बेटे को ये शिक्षा दी, तुम कभी भी लालच के पीछे मत भागना। सही रास्ता अपनाओ और दूसरों की मदद करो, तभी असली समृद्धि आएगी। और इस तरह जादुई घड़े ने पूरे गांव को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि धन से अधिक महत्वपूर्ण है सही कार्य और उदारता।